जैसे दुनिया अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रही है, वैसे ही फितनों में भी इजाफा हो रहा है। अभी एक फितने का असर बाकी होता है कि कोई दूसरा सर उठा लेता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं। इन फितनों में सबसे बड़ा फितना झूठी नबूवत का दावा करना है, जिसका आगाज कई सदियों पहले से ही हो चुका है और शायद कयामत तक जारी रहेगा। लेकिन ये बात हम सब मुसलमान जानते हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ बदबख्त लोग ऐसे हैं जो ये गुस्ताखी कर देते हैं, जिनमें से एक नाम शकील बिन हनीफ है, जो खुद को हजरत ईसा जाहिर करके लोगों को गुमराह कर रहा है। ऐसा ही एक शख्स अभी सामने आया है जो बिल्कुल गुमराह हो चुका है और उस शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर नबी भी मान चुका है। आज की वीडियो में हम उसी शख्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये कौन है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि शकील बिन हनीफ किस तरह लोगों को गुमराह कर रहा है। दोस्तों, इस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये हैदराबाद हिंदुस्तान की एक मस्जिद में रोज नमाज पढ़ने आता था और शकील बिन हनीफ की तारीफ करने लगता था। कुछ दिन तो यही सूरत हाल चलती रही, लेकिन फिर एक दिन मस्जिद में मौजूद लोगों ने उस शख्स को पकड़ लिया और पूछा कि तुम शकील बिन हनीफ को क्या मानते हो? हाँ, वो कहाँ आएंगे बोले? पड़े गाँव में। हाँ, दमिश्क की मशरिकी जानिब। तो उसका कहना था कि वो मेरे नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। इसके अलावा जब उन लोगों ने उससे इस्लाम के मुतल्लिक कुछ बुनियादी चीजें पूछी तो उसे कुछ भी पता नहीं था, जिससे पता चलता था कि शकील बिन हनीफ कम पढ़े लिखे अफराद को गुमराह करने में कामयाब हो रहा है। दोस्तों, अगर आप इस फितने के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बताते चलें कि शकील बिन हनीफ दरभंगा बिहार के मौजा उस्मानपुर का रहने वाला है, जिसने चंद बरस कबल इमाम मेहदी होने और फिर मादी व मसीह माऊद होने का दावा किया और इस तरह एक नई कादियानियत की बुनियाद डाल दी। उसने पहले दिल्ली के मुख्तलिफ मोहल्लों में अपने महदवियत और मसीहियत की तबलीग की, लेकिन हर जगह से उसे कुछ दिनों बाद हटना पड़ा। जैसा कि पहले मोहल्ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाया और फिर लक्ष्मी नगर के दो मुख्तलिफ इलाकों में यके बाद दीगरे रहकर अपने मिशन को चलाया। उसने बिलखुसूस उन सादा लौह नौजवानों को अपना निशाना बनाया जो दिल्ली के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के लिए आते थे, लेकिन जैसे ही लोगों को उसकी हरकतों की इत्तला होती वो उसके खिलाफ एक्शन लेते और उसे अपना ठिकाना तब्दील करना पड़ता। बिलाखिर उसे दिल्ली से हटने का फैसला करना पड़ा और उसने अपनी बूदोबाश महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में इस तरह इख्तियार कर ली कि किसी ने उसके लिए एक पूरा इलाका खरीद कर एक नई बस्ती बना दी, जिसमें वो और उसके हवारी रहते हैं। याद रहे कि इस फितने में अच्छी खासी तादाद में लोग आ चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कुछ न कुछ लोगों ने उसके ताकुब की फिक्र भी शुरू कर दी है। उन लोगों का तरीकाकार ये है कि ये खुफिया तौर पर किसी ऐसे नौजवान से राब्ता करते हैं जो आम तौर पर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ऐसा तालिब इल्म होता है जिसका किसी आलम दीनी जमात या दीनी तंजीम से कोई राब्ता ना हो। ये पहले उसे अपनी आम दीनी बातें करते हैं और चूंकि इस फितने के मानने वाले अपना हुलिया ऐसा बनाए फिरते हैं कि उनको देखकर हर शख्स यही महसूस करे कि ये दीनदार नौजवान है। मसलन लंबी दाढ़ियां रखते हैं, लिबास भी लंबे करते हैं और ऊंची शलवार का एहतमाम करते हैं। गुफ्तगू में बार बार अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह और इन जैसे दीगर अल्फाज की कसरत रखते हैं। इसलिए सादा लोग और नावाकिफ नौजवान उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाता है और उन्हें बहुत दीनदार समझने लगता है। ये तासुर कायम करने के बाद ये अपना मुखातिब से अलामात क़यामत का तज़किरा करते हैं और उनके मसद्दाक नए इंकशाफात, नई इजादात और दुनिया के बाज़ हालात व वाक़यात को करार देते हैं। और इस दरमियान ये बहुत होशियारी के साथ ये कोशिश भी करते हैं कि अपने मुखातिब के जहन में उलमा की तस्वीर ऐसे बना दे कि वो उनकी किसी बात की तस्दीक उलमा से कराने की जरूरत ही न समझे। मसलन ये कहते हैं कि उलमा को अलामात क़यामत का कुछ इल्म नहीं होता, इसलिए कि उन्हें ज़माना तालिब इल्मी में ये हदीसें पढ़ाई नहीं जाती। उन्हें बस हदीस की किताबों के चंद मुंतखब अबवाब पढ़ा दिए जाते हैं जिनका ताल्लुक नमाज और रोज़ा जैसे मसाइल से होता है, ताकि ये किसी मस्जिद के इमाम या किसी मदरसे के मुदर्रिस बन सके। उनका मुखातिब जो अब तक उनके दीनदार होने का तासुर रखता है, ये बातें सुनकर उनको दीन का ऐसा माहिर भी समझने लगता है जो उलमा से ज्यादा दीन को जानने वाला है
और अब उसका हाल ये होता है कि ये उसे जो बता दें वो उस पर यकीन कर ले। उसके बाद ये लोग उन्हें बावर कराते हैं कि दज्जाल की आमद हो चुकी है। वो अमेरिका और फ्रांस को दज्जाल बताते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया था कि दज्जाल की पेशानी पर काफर लिखा होगा। उससे आपका इशारा यही दोनों ममालिक हैं, इसीलिए कि जब उन दोनों का नाम एक साथ लिखा जाए तो बीच में काफर लिखा होता है। इसके बाद वो दज्जाल की एक आंख होने के मुसद्दाक सैटेलाइट को करार देते हैं, क्योंकि बाज रिवायात में दज्जाल के बारे में है कि वो एक आंख से काना होगा। इसलिए ये लोग कहते हैं कि इससे मुराद फाइटर प्लेन है। दोस्तों, दज्जाल के मुतालिक अपनी ऐसी गुफ्तगू के बाद दायाने शकीलियत ये कहते हैं कि दज्जाल की आमद के बाद मेहदी और मसीह को आना था और वो आ चुके हैं, और अब नजात का बस यही एक जरिया है कि हम उनके हाथ पर बैत कर लें। अगर मुखातिब बहुत सादा लौ होता है और ये ख्वाहिश जाहिर करता है कि मुझे भी इस सफीना नजात में सवार होना है, तो उसे आम तौर पर पहले सूबाई अमीर के पास भेजा जाता है। मसलन यूपी में बनारस भेज दिया जाता है, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम एक नौजवान से उसकी मुलाकात होती है। ये साहब यूपी में उस झूठे मेहदी और मसीह के मिशन के अमीर बताए जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद औरंगाबाद भेजकर शकील के हाथ पर बैत करा दी जाती है। लेकिन इस बात का बहुत एहतमाम किया जाता है कि बैत से पहले उस झूठे मेहदी और मसीह का असली नाम सामने ना आए। यहाँ तक कि लोगों के दरियाफ्त करने पर भी ये लोग उसका असली नाम नहीं बताते, ताकि अगर ये शख्स कहीं किसी से तज़किरा भी कर दे तो भी लोगों को मालूम ना हो पाए कि ये किस मसीही की दावत दी जा रही है। बेशक दज्जाल के हवाले से शकीलियों का दावा इतना गलत है कि कोई भी आदमी जिसे अल्लाह ने अक्ल सलीम से नवाजा हो उन्हें सही मान ही नहीं सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतल्लिक जो कुछ बताया है उसे वाज़े तौर पर मालूम होता है कि वो एक इंसान ही होगा, दोनों ममालिक का मजमुआ या सैटेलाइट या फाइटर प्लेन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुलिया भी बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दिया है। मसलन बुखारी शरीफ में एक हदीस में है कि आपको ख्वाब में दज्जाल दिखाया गया तो वो एक सुर्ख रंग का मोटा शख्स था, उसके बाल घुंघराले थे, दाहिनी आंख से काना था। यहाँ तक कि इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि वो कबीले खजा के एक आदमी इब्ने कतन के मुशाबे था। इन वाज़ेह निशानियों के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कोई भी अक्लमंद शख्स ये कहे कि दज्जाल एक शख्स नहीं, दो ममालिक का मजमुआ है और उसकी आंख सैटेलाइट है। हदीस से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो अलग अलग शख्सियात हैं, जबकि शकील गुलाम अहमद कादियानी की तरह इस बात का ताबेदार है कि वो बैक वक्त मेहदी भी है और मसीह भी। जाहिर है कि यही एक बात उसके झूठे होने के लिए काफी है। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में मुतअद्दिद अलामतें बयान की गई हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा, जबकि शकील बिन हनीफ है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया था कि मेहदी आप ही की नस्ल से होंगे और उसका सिलसिला नस्ल हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंचेगा, जबकि शकील का इस खानदान और नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो खुद हिंदुस्तानी नस्ल का ही है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।